अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपसे एक बहुत ही अहम एब्रीवेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बैंक्स में बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है और वो है काइबर। आज हम देखेंगे कि काइबर किसे कहते हैं और इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीकाकार है। काइबर का फुल फॉर्म कराची इंटरबैंक रेट है। ये एक ऐसा एवरेज रेट है जिस पे बैंक्स एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते हैं। काइबर स्टेट बैंक की तरफ से इशू किया जाता है जो कि एक बेंचमार्क है और सारे बैंक्स अपनी लैंडिंग्स एक्टिविटीज़ को इसकी बेस पे परफॉर्म करते हैं। काइबर से पहले तमाम बैंक्स और कॉरपोरेशन के अपने इंडिविजुअल रेट्स होते थे। हर कोई अपने रेट्स के मुताबिक लैंडिंग परफॉर्म करते थे। किसी का रेट कम, किसी का रेट ज़्यादा, जिसकी वजह से मार्केट में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस डिस्पैरिटी को महसूस किया और ये डिसाइड किया कि एक रेट ऐसा होना चाहिए जिसको तमाम बैंक्स एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2003 में काइबर को इंट्रोड्यूस करवाया। डेली बेसिस पर काइबर एसबीपी की वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं और इसके अंदर दो तरह के रेट्स शामिल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म रेट्स 1 वीक से लेके 9 मंथ तक होते हैं और लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के रेट अवेलेबल होते हैं, जिसमें ऑफर और बिड दोनों रेट होते हैं। काइबर की कैलकुलेशन में जो 3 इदारे शामिल होते हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन, फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन। डेली बेसिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक से बोरिंग और लैंडिंग्स के कोड्स रिसीव करता है, जिसकी बेसिस पे काइबर को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट बिड को एलिमिनेट करके रिमेनिंग रेट्स का एवरेज लिया जाता है, जिससे काइबर को ड्राइव किया जाता है। पाकिस्तान में काइबर को एज अ बेंचमार्क रेट कंसीडर किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और जो रिस्क है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। बैंक्स नॉर्मली जो बोरिंग लेते हैं वो काइबर से कम होती है और जो लेंडिंग करते हैं वो काइबर से ज़्यादा होती है, और जो इनका डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं और यही बैंक का प्रॉफिट होता है। फिर इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, बिड रेट और ऑफर रेट। बिड रेट वो रेट है जिस पे बैंक खुद बोरिंग लेते हैं और ऑफर रेट वो है जो बैंक कंज्यूमर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा लेंड करते हैं। बिड रेट हमेशा ऑफर रेट से कम होता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है फ्लोर रेट और कैप रेट। फ्लोर रेट ऐसा मिनिमम रेट है जिससे कम बैंक यूज़ नहीं कर सकते, और कैप रेट रेट की लिमिट है जिससे ज़्यादा बैंक यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि किसी भी लोन प्रोडक्ट के लिए काइबर को कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है या लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है उसके लिए काइबर ज़्यादा होता है, और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग या लेंडिंग होती है उसके लिए काइबर को कम लिया जाता है। इसमें क्रेडिट क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर कोई कंपनी बैंक को अप्रोच करती है लोन लेने के लिए और उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो नॉर्मली बैंक उसको कम रेट पे भी लोन ऑफ़र कर देते हैं, और सम केसेस में काइबर माइनस पे भी लोन ऑफ़र कर देते हैं। और जिन कंपनीज़ की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है उन काइबर प्लस स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब हम देखते हैं कि काइबर किन प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तमाम फ्लोटिंग और फिक्स रनिंग फाइनेंस, टर्म फाइनेंस, कमर्शियल पेपर्स, इन तमाम पर काइबर एप्लीकेबल है। कुछ कंज्यूमर लोन और एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटीज़ पे काइबर एप्लीकेबल नहीं होता। काइबर एक ऐसा बेंचमार्क रेट है जिसकी वजह से मार्केट को स्टेबल कर दिया गया है और जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो गया है। होपफुली इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।